पीछे आजा भाई, पीछे आजा, सबका आना चाहिए। और पीछे आजा। आवाज आएगी माइक में, आ जाएगा आवाज चल रहा है। ओकेंद्र भैया थोड़ा आगे आओ आप। ओकेंद्र भैया थोड़ा आगे आओ। अरे आगे आओ, दिखाई नहीं दे रहे आप। दादा को देना दादा के अच्छा ये बताइए आवाज आ रही? अभी नहीं मेरा तो अभी बंद करो। मैंने तो चालू कर दी। नहीं चालू करके रखो थोड़ा दूर, आवाज नहीं आ रही। तभी तो सभी लोग जुड़ जाओ भाई। ओ सिंघम, तू पीछे आ जा, थोड़ा चालू, रेडी। पंडित जी थोड़ा पीछे, वीडियो बना दूंगा, उसको स्टोरी डलवा देना। सब गाड़ी में ठंडा और जय छात्र धर्म सर्व समाज की जय। मैं अपील कर रही हूँ समाज के लोगों से, माताओं से, अपनी बहनों से कि हमें आप अगर न्याय देने के लिए आ रहे हैं तो आप कहीं भी आए। तेज बोलो, तेज बोलो। किसी भी जगह, किसी भी स्थान की ऐसा जरूरत नहीं कि कहीं बताया जाओ तो वहीं पहुँचे। सब मेरे घर पे आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब आएंगे, मुझसे मिलेंगे, उसके बाद फिर निर्णय लेंगे मुझे न्याय दिलाने के। वो निर्णय सर्वोपरि होगा, वैसे ही हम करेंगे। सबकी मुझे बहुत ज़रूरत है और सब मेरे घर आइए, क्योंकि सबको मेरे से मिलना ही है। तो आप लोग मेरे घर तक आइए चल के। साई विला कॉलोनी आप देख लीजिए, साई विला कॉलोनी, भाटा गाँव, डियर बस स्टैंड, भाटा गाँव, रायपुर, साई विला कॉलोनी। आप सब आइए। सारी चीज़ें यहीं शुरू हो गई, यहीं से सब कुछ किया गया। मेरे घर पे आके जो छापा डाले तो उसका जुलूस भी निकाले मेरे पति का, तो इसी क्षेत्र से, इसी जगह से निकाले, ताकि हमारी इज्जत को खराब कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए। हमारे साथ जो भी दुर्घटनाएं हुई, जो भी अत्याचार हुआ, सब यहीं पर हुआ। तो आज हमें न्याय मिलेगा, मुझे तो भी यहीं से ही मिलेगा। मैं इसकी अपील कर रही हूँ अपने पूरे समाज से। आप आइए। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, पीछे रहो। सिंघम पीछे रहे, थोड़ा तेज बोलना भाभी। पीछे मैं रोहित सिंह तोमर की पत्नी, वीरेंद्र सिंह तोमर की बहू, आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। मैं अपने राजपूत समाज और सर्व समाज से अपील करती हूँ कि आप लोग आइए यहाँ, हमारा साथ दीजिए, और सबके सब घर से ही हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसा आप लोग का, जो भी आप लोग का आदेश होगा, वो सारा आपको कर होगा। जैसा आप लोग आगे की बताएंगे, उस रास्ते पे वो हम लोग चूज करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग आइए और बढ़ चढ़ के हम लोग, हमें न्याय दिलाने में आप लोग का साथ चाहिए। छत्तीसगढ़िया समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं करो बाहर के नहीं खड़ा, अगर आपका ये बाहरी भीतरी वाला छोड़ देगा, ये न्याय और न्याय की चीज़ है। आपका ज़्यादा संख्या नहीं है और काटे वहाँ के बस भी को छत्तीसगढ़ महतारी के मैं वंदना कर रहा हूँ और आप मैं से विनती कर रहा हूँ कि आपका भाई बहनी मन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ आवा और सपोर्ट करा। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय छात्र, जय माता दी, जय सर्व समाज, नमो बुद्धाय, जय भूमिवासी। आप सब लोग सत्यात्मक सौंपे यहाँ आइए। भाई उपेंद्र राणा पहुँच चुके हैं, अनिल जी पहुँच चुके हैं। आपके घर की बहन बेटियाँ चीख के अस्मिता के लिए आपसे न्याय मांग रही हैं। संख्या होगी तभी न्याय होगा, क्योंकि जो नारी अस्मिता पे और जो मानव सभ्यता पे, जो लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है, उस पर न्याय तभी मिलेगा जब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में रायपुर, भाटा गाँव, साई विला पे, जहाँ से वीरेंद्र सिंह तोमर को घसीटते हुए पुलिस वालों ने अत्याचार, दुर्दांत अपराधी की तरफ बिहेव किया, आप लोग आइए और यहीं आइए। मैं आपसे अपील करती हूँ, अपने अपने कुलदेवी की कसम खिला रही हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए, ताकि आपके समाज की न्याय पगड़ी की न्याय हो सके और नारी अस्मिता की न्याय हो सके। जय छात्र, हम सभी, मैं प्रियंका मिश्रा, छत्तीसगढ़ महतारी
छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों से अपील करती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा कोई सुब्रा तोमर बने, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दोबारा भावना तोमर बने। इसलिए मैं इस लड़ाई में हूँ, आप सब आइए। और जिस तरीके से इस परिवार को इसी मिट्टी से, इसी जगह से जमी दोष करने की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जो साजिश हुई थी, और जिस तरह से वीरेंद्र जी के साथ ये बर्बरता की गई, इतनी बर्बरता तो भारत में किसी आतंकी के साथ नहीं की गई। आतंकियों को बिरयानी खिलाई गई, लेकिन जिसने धर्म का काम किया, गंगा आरती शुरू की, बनारस जैसी झांकियाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी थारू नदी में देखने को मिली। इतना भव्य और धर्म का काम करने वाले व्यक्ति को हिस्ट्री सीटर, सूदखोर, बलात्कारी जैसे घटिया शब्दों से संबोधित कर इसी मोहल्ले में उनको जमी दोष किया गया। इसी मोहल्ले में हम लोग न्याय मांगेंगे और आपस में सभी भाई बहनों से चर्चाएं होंगी। और मैं अपील करती हूँ, और प्रशासन याद रखे, ये जौहर महिलाओं का है और महिलाएं रुकती नहीं है। जब पुरुष ने पगड़ी उतारी थी तो रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली थी और अंग्रेजों को भगाया था। ये जो नए अंग्रेज छत्तीसगढ़ में बने हैं पिछले 10-12 सालों में, इनको भी भगाया जाएगा, चाहे वो वर्दी के रूप में हो, चाहे सफेद कुर्ते और पैजामे के भेष हो। ऐसा आप सबका होगा समय के साथ। जय माता रानी, जय भवानी, जय महाराणा। देखिए, आप सब जानते हैं इस पूरे प्रकरण को। मैं आप सभी साथियों से, सभी भाइयों से, सभी बड़े बुजुर्गों से सबसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जो मीडिया के यहाँ के कुछ बंधु, प्रशासन के लोग बता रहे थे कि वीरेंद्र सिंह तोमर ये है वो है, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि कल यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में वीरेंद्र सिंह तोमर मिलेंगे। जैसे आपने उनके साथ उजाती करी थी, ऐसे आप हमारे साथ जरूर करना। जैसे आपने उनको पकड़ करके यहाँ से घसीट के आप हमारी कॉलर को पकड़ लेना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीरेंद्र सिंह तोमर कोई बिना समाज का नहीं है, कोई भेड़ बकरियों के समाज का नहीं है, वो क्षत्रिय समाज का एक मजबूत स्तंभ हमारा भाई है। आप सबसे बता देना चाहते हैं कि उनकी भी अगर कोई बात थोड़ा होती तो हम मान लेते, लेकिन आपने हमारी बहन बेटियों पर, उनके अस्मिता पर जब आपने उंगली उठाई है, उन पर हाथ उठाया है, आपको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। माननीय एसपी साहब से, माननीय प्रशासन से और सरकार से कहना चाहते हैं कि कल वो जवाब लेने के लिए हर एक करणी सैनिक, हर एक क्षत्रिय, हर छत्तीस बिरादरी के लोग आपसे मिलेंगे और आपसे जवाब करेंगे। आपको जवाब देना होगा। हम सब वीरेंद्र सिंह तोमर बनकर के आपसे सवाल पूछेंगे कि आपको किसने हक दिया है बहन बेटियों के ऊपर हाथ उठाने का। अगर उनका कसूर था तो आप उनको सजाएं जो आपका बनता था। अगर उन पर साबित होता है, कोर्ट साबित करता है, तो कोर्ट साबित करता। प्रशासन को क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या वो आतंकवादी का कोई नक्सली है? आपने जो ये किया है इसका जवाब लेने के लिए आएंगे और आगे से भविष्य में आप किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी व्यक्ति पर आप इस पर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल ये आपको सबक सिखाया जाएगा। आप देख लेना जो होगा कल, सारे के सारे जितने लोग हैं वो सारे वीरेंद्र सिंह तोमर। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आप सभी साथियों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप सब कल साई मिला भाटा गांव में आकर के इस परिवार को, इस समाज को अपना समर्थन दें, क्योंकि आप सबकी साथ और सहयोग की जरूरत है। सर्व समाज से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा कि आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था हमारे जब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था, एक दूसरे को जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप सबने मुझे आश्वासन दिया था, हमारे दादा को, राज सिंह शेखावत दादा को, कि आपकी इस मुहिम के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और तन, मन और धन तीनों का समर्थन रहेगा। तो आइए, नारी अस्मिता के लिए आप सब एक बार छत्तीसगढ़ की धरा पे ऐसी आवाज उठाइए कि भविष्य में कोई भी भावना तोमर जैसी बहू बेटी के ऊपर हाथ न डाल सके। और खास करके शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो रक्षक हैं, जो भक्षक बन करके बैठ गए हैं, ये तो कभी सोच भी न सके। तो ये लड़ाई सिर्फ एक क्षत्रिय परिवार का नहीं है, ये लड़ाई हम सब जाति व्यवस्था में बैठे हुए हर व्यक्ति, हर बहन, हर भाई का ये लड़ाई है। आइए आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे घटना भविष्य में कभी नहीं होगी। जय श्री राम, जय भवानी, जय जय राजपूताना। अरे जाइए बोल रहा वो चले जाओ।
जय छत्तीसगढ़ माता दी, जय जोहार, जय भवानी, जय राजपूताना। दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, शक्ति पुत्र अनिल कुमार सिंह, स्वामी जगदीश्वरानंद माई आदि शक्ति का पुत्र आज अगर इस छत्तीसगढ़ की धरती से खड़ा हूँ रायपुर में, तो यह कारण क्या है? हमारे बहन बेटियों के साथ जो अपमान हुआ है वो किसी आह चलते गुंडे ने नहीं किया है, वो किसी अपराधी ने नहीं किया है, वो किया है इस जगह के शासन और प्रशासन ने। या एक आंदोलन नहीं है, या एक अधिकार को प्राप्त करने और अपराधी को जो वर्दी में है उस अपराधी को दंड दिलाने का अभियान है। और ये पूरी जनता, पूरे भारत देश की नारी का जो अस्मिता है, अस्मिता है, और उनके साथ और लोकतांत्रिक अधिकार जो हमने अपने लोगों को दिए हैं, प्रशासन को दिए हैं, चुनाव ने और लोकतंत्र में और कानून ने, उन कानून और लोकतंत्र के दुरुपयोग करके इन बेटियों के साथ में और इन बहनों के साथ में जो इन्होंने अत्याचार किया है, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। मैं यहाँ के सभी समाज से, खास करके छत्तीसगढ़िया जो समाज है, उनको बोलता हूँ, यह लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। मैं खड़ा हूँ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और इंतजार कर रहा हूँ कि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे, अपनी बहन बेटियों का अस्मिता बचाने के लिए और इन दुष्टों को, इन अपराधियों को दंडित करने के लिए। कल यहाँ दंडित करने का कार्यक्रम होगा, ये पंचायत न्याय करने के लिए जो है निर्णय लेगी। मैं आमंत्रण देता हूँ कि आप सभी आएं और यह बताएं कि छत्तीसगढ़ के समाज ने, छत्तीसगढ़िया समाज ने चूड़ी नहीं पहनी हुई है, बल्कि वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना जानता है और दुष्टों को दंडित करना जानता है। वरना अगर कल आप नहीं आते हैं, छत्तीसगढ़िया भाई बंधु लोग, आदिवासी समाज, मुड़िया समाज, अबूझ मड़िया समाज, धुरुआ समाज को मैं अपील करता हूँ, याद रखना, नाक कटने के बाद में सिर कटाने से भी कुछ नहीं होगा। अगर नाक करता हूँ, शर्म करो, तुम आदिवासी समाज से हो और तुम्हारे रहते ही यहाँ पे बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। मैं इस देश की सरकार और इस देश के प्रशासन से कहता हूँ कि 4 अपराधियों के लिए तुमने अपनी नाक कटा ली है, अपने मुंह पे काली पोत ली है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। छत्तीसगढ़िया समाज कल आपको सबक सिखा कर रहेगा, अपना न्याय प्राप्त करके रहेगा। तुमको वो दंड देगा कि जीवन भर कोई अपराधी किसी बहन बेटी की ओर आंख उठा कर नहीं देखेगा। मैं ये बात आपको बिल्कुल ऑथेंटिकली कहता हूँ, मैं क्षत्रिय धर्मपीठ शक्तिपीठ का पीठाधीश्वर हूँ और ये याद रखना कि रणचंडी जब बलि मांगती है तो वो ये नहीं देखती कि किसकी बलि चढ़ रही है। अब बलि चढ़नी शुरू होगी तो हर अपराधी की बलि पूरे देश में चढ़ जाएगी। याद रखना, तुम्हारी सरकारों को तो छोड़ दो, तुम्हारे आका भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा, जय महाराणा, जय महाराणा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय माँ करणी। मैं ऋषभ सिंह ठाकुर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि 20 दिन से जो दादा हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े गांव में आज जो नारी अस्मिता के लिए दादा हर एक गांव, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव, चाहे आज बिलासपुर से लेके बिल्हा से लेके चाहे मुंगेली, दुगत्रा, बहुत सारे गाँव का नाम मैं भूल जाऊंगा, इतने गाँव हैं कि दादा ने इतने पैदल चल के जो आज दादा ने जो यात्रा की है, उसका परिणाम हमको कल मिलेगा। कल कैसे मिलेगा? जब आप अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आने का मतलब ये नहीं कि आप 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि कल सब मोर छत्तीसगढ़ी भाई, छत्तीसगढ़ी बहनी, मोर छत्तीसगढ़ समाज के जितना भी आदमी है, मैं सब अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में साईविला फाटा गांव, साईविला कॉलोनी में जो सुब्रत तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर के घर है, ओमा पहली आए। ओमा आए के बाद यहाँ हमारा रणनीति बनाबो, रणनीति ऐसे बनाबो कि एमएलए कदे मेर जाना है, कहाँ जाना है, साइंस कॉलेज कैसे जाना है। हाँ, एक बाद हम दादा जो तय करी ओकर बाद निकल दो। सभी को जय माता दी की। मैं भंवर सिंह नरुका, छत्तीसगढ़ी सेना। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कल 7 तारीख एक न्याय के लिए आप सभी, मैं जयपुर राजस्थान से यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आप लोग आस पास में हैं तो जरूर कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें और इस परिवार का साथ दें। मैं यही अपील करना चाहूँगा, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। वो जय करणी मात की, जय करणी मात की।
जय छत्तीसगढ़ महतारी की। मेरा नाम जय सिंह राजपूत है और मैं इसलिए आज इनके साथ खड़ा हूं कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है। मैं बिहार के चुनाव को छोड़ करके तब मैं यहाँ आया था जब इनके ऊपर पुलिस अत्याचार कर रही थी। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों से, छत्तीसगढ़ के सर्व समाज से निवेदन है, अपील है कि अगर आज आप नहीं जगोगे तो आपके घर के माताओं बेटियों के साथ भी ये चल्लाक दरिंदे ऐसा ही हरकत करेंगे। तो आज आपको हमारे साथ खड़ा होना होगा, न कि उनका साथ देना होगा। अगर आप मौन रहते हो तो ये इसका मतलब है कि आप स्वीकार करते हो कि आपके ऊपर रोज अत्याचार हो। तो अपने मौन को तोड़ो और हमारे साथ कल महान्याय पंचायत में महिलाओं के लिए कम से कम 2 घंटे का समय दो। तब ये जो पुलिस प्रशासन है इनको पता चलेगा कि हमारे समाज में कितनी क्षमता है, हमारी क्या ताकत है। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां करणी। जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण का युद्ध हुआ था। प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किस लिए किया था? क्योंकि उसने एक नारी का हरण किया था। उसने एक नारी के वस्त्र को खींचा था, इसलिए रामायण का युद्ध हुआ था। और महाभारत का भी युद्ध इसीलिए हुआ था कि उसमें भी दुशासन ने एक नारी के वस्त्र को हरण करने का प्रयास किया था। आज छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार बैठी है वो कहती है कि यहाँ पे राम राज्य है। यहाँ पे राम राज्य नहीं है, यहाँ पे रावण राज चल रहा है। यहाँ पे महाभारत के दुशासन का राज चल रहा है। तो मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूँ, आज की रात भारी है, आज की रात सोने का नहीं है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में राम राज्य लाना है तो कल आप सभी को हमारे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में हिस्सा लेना होगा, ताकि हम ये सभी बता पाए कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य की स्थापना अगर करना होगा तो हमें अपने अपने घरों से बाहर निकलना होगा। इस सरकार, सोई हुई सरकार को जगाना पड़ेगा। जय भवानी, जय राजपूताना। जय भवानी, जय महाराणा। मैं आपका भाई गोविंदा राघव, आगरा मंडल अध्यक्ष। मेरी पूरी टीम मथुरा आगरा से यहाँ पहुँच चुकी है, पूरी दल बल के साथ में। यहाँ का प्रशासन इतना गलत कर रहा है, क्योंकि हमने तो दादा का देखा था, गांव में जा जाके नहीं यहाँ सभी लोगों को जगा रहे हैं। अगर प्रशासन देखना तो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन देखो, किसी के साथ गलत होता है। हमारा योगी जी है, 1 मिनट लगाते हैं, प्रशासन हो चाहे कोई पुलिस हो चाहे कोई भी हो, मिनट 1 लगाते हैं, डायरेक्ट गोली शूट कराते हैं वो। यहाँ का प्रशासन तो बस पैसे दो, कुछ भी कराओ। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मेरी पूरी टीम दल बल के साथ यहाँ पहुँच चुकी है और सभी भाई छत्तीसगढ़ वाले आके नहीं पूरा समर्थन दें और सहयोग करें। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा। सभी को जय भवानी, जय मां करणी। तो आगे मत सारी तैयारियां हो चुकी है। ये आखिरी और अंतिम हमारी अपील है। कोई बात भाई अपना आजा इधर नहीं आजा इधर आने भाई आप बोलते हो दादा, आप चालू रखो। ये आज हम सभी की आखिरी और अंतिम अपील है, कल के महापंचायत में आप सभी की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। ये वही जगह है, साईं विला, पाटा गांव, रायपुर। कल सर्वप्रथम आप सभी को यहीं पधारना है। उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ से हमें कहाँ जाना है, हमें साइंस मैदान जाना है रायपुर, या वहाँ से कहीं और जाना है, वो निर्णय कल यहाँ की जो महापंचायत बैठ रही है वो पंचायत निर्णय लेगी। उसके पश्चात यहाँ से हम वहाँ के लिए कूच करेंगे। अब सारी तैयारियां हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, सिर्फ आपका इंतजार है। आप आइए और इस पीड़ित परिवार को, ये पीड़ित परिवार हमारे सामने है, इधर आओ। ये दोनों पीड़ित परिवार, ये दोनों बहुएं हमारे साथ है, इनका परिवार हमारे साथ है। यहाँ उपकेंद्र भी उपस्थित है, पंकज सिंह भी उपस्थित है, यहाँ कई गणमान्य व्यक्ति, गुजरात से भी आए व्यक्ति उपस्थित है हमारे साथ। एक बहन है हिमाचल की जो यहाँ जिसकी शादी उसमें वो भी उपस्थित है। ये सारे
न्याय के लिए कल वहाँ आने वाले हैं, तो मुझे जानकारी मिली EWS को लेकर भी कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। EWS के लेकर भी है, उनकी भी अपील लूंगा मैं, उनकी भी अपील लूंगा। लेकिन अब आप सभी का ये दायित्व बनता है, क्योंकि हमने लगातार यात्राएं की है यहाँ पे, गांव-गांव हम लोग गए हैं और हमने सभी से आग्रह किया है स्वाभिमान का संघर्ष, स्वाभिमान को कुचला गया है पैरों तले, और स्वाभिमान के संघर्ष में आदमी तन मन धन से लगता है। इसलिए जब बात है स्वाभिमान के संघर्ष की और जब बात आती है हमारी बहन बेटी बहू की इज्जत की, जहाँ इज्जत तार तार की गई पुलिस कर्मियों द्वारा, हमारे स्वाभिमान को कुचला गया पुलिस कर्मियों द्वारा, तो इन पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने के लिए, इनको निलंबित करवाने के लिए हमें कल बड़ी संख्या में आना होगा। और आप आओगे तो इस प्रदेश के समस्त नागरिकों का भला हो जाएगा, ये तानाशाही खत्म हो जाएगी। ये तानाशाही खत्म करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं। इसलिए बुला रहे हैं हम आपको, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए बुला रहे हैं। और ये जो लड़ाई है सिर्फ क्षत्रियों की नहीं है, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है। इस प्रदेश में अब कल के पश्चात किसी भी बहन बेटी की इज्जत को कचरे में तार तार नहीं होना पड़ेगा, और तो और उनके स्वाभिमान को भी कुचलने की कोई कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, ये अंतिम आग्रह है, कल के आयोजन को लेके बड़ी संख्या में कल यहाँ आ जाइए। ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो जगह है वहीं पे आयोजन है और यहीं पे इनका निवास स्थान है, तो इनके हालचाल भी पूछना, और वो सारी घटनाएं जो घटित यही हुई है, कैसे इनकी ऑफिस तोड़ी गई, कैसे इनके घर पे नोटिस चिपकाया गया, कैसे घर तोड़ने के लिए भी तैयारी हो गई थी, लेकिन न्यायपालिका का हम शुक्र मानते हैं कि उन्होंने वो घर तोड़ने की कार्रवाई को रुकवा दिया। भाई घर भी का तोड़ दिया था उन्होंने, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक श्रेय के बिना ये सारा जो है षड्यंत्र हो ही नहीं सकता। तो कल जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। हमारी 8 सूत्री मांगे, उन मांगों पे हम सहमति दर्ज करवा कर ही कल मैदान को तुरंत आप सभी का स्वागत है। तैयारियां हो चुकी है, हम इंतजार करेंगे, अवश्य पधारना, और आप लोगों की उपस्थिति के बिना आयोजन सफल होगा नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। यहाँ ये जो भाटा गांव है, साईं विला है, यही कल आना है। पहले आपको इस परिवार से मिलेंगे, यहीं पे हमारा शुरुआत होगी, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय मां काली। मैं चाहूंगा एक बहन आई हुई है, वो बहन से लेकर बहन थोड़ी आपकी बात होती है। जी, मेरा नाम बीना ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। जोर से बोलो। और मेरी शादी भिलाई में हुई थी 2019 में। तो मेरे साथ भी कुछ शासन और प्रशासन ने ऐसी मिली भगत करी कि मतलब मेरे लिए शादी मेरे लिए अभिशाप बन गया। और पुलिस प्रशासन ने मेरे को मतलब इस तरह से घसीटा, जिस तरह से किसी जानवर को भी नहीं घसीटा जाता, मेरे ससुराल घर से। और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं दूसरे राज्य से यहाँ शादी होके भिलाई में आई थी, और हिमाचल प्रदेश में मेरा मायका है, और उसी चीज़ की मुझे सजा मिली। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या शादी करना है या महिलाओं इतनी सुरक्षित नहीं है कि अपने ही घर में उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो मैं अभी हिमाचल प्रदेश से आई हूँ, जब मुझे ये सब सुनने को मिला कि एक मेरे ही समाज के एक व्यक्ति के साथ में, जो जाने माने व्यक्ति है यहाँ के रायपुर के, उनके साथ में भी और उनकी पत्नी के साथ में भी ऐसी अभद्रता की गई, तो मेरे से रुका नहीं गया। और मैं बिना, मेरी रिजर्वेशन भी नहीं हो पाई थी, फिर भी मैं किसी भी तरह से यहाँ पे मैंने पहुँचने का प्रयास किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अति हो रही है। आज मेरे साथ हुआ, कल इनके साथ हुआ, कल को किसी और की बेटी के साथ में, बहू के साथ में या पत्नी के साथ में हो सकता है। अगर समाज आज नहीं जागेगा तो कभी भी नहीं जागेगा। बस इतनी विनती है कि आप सब छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आइए और इस परिवार को न्याय दिलाने में मिलेगी। जय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, मैं जब जेल मुझे यहाँ से भेजा गया था, तो वहाँ पे चांदनी बंजारन नाम की एक लड़की थी, जो यहाँ की मूल निवासी है। उसको जेल में पुलिस वालों ने जहर देके मारा। उसकी माँ का भी फोन आया है। सतनामी समाज की है वो, हम उनके साथ खड़े हैं। ये मतलब तोमर का परिवार, क्षत्रिय करनी सेना, हम उसके साथ खड़े हैं। और वो लोग कल यहाँ पे आए, क्योंकि मैं जेल में उसी बच्ची के साथ रही थी। वो 24 साल की बच्ची थी और उसके मुझे झाग निकला था। 3 दिन उसकी पोस्टमार्टम नहीं किया और सब विस्तार रिपोर्ट भी नहीं किया। तो कल वो भी यहाँ पे आए और उसकी भी आवाज हम उठाएंगे, क्योंकि हम सभी माँ बहनों की आवाज उठाएंगे। करणी माता की जय, करणी माता की जय। कल 7 दिसंबर को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए। धन्यवाद। हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं, आप लोग आइए। धन्यवाद।